प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बार बार ये भरोसा दिला रही है कि उनके राज में अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल ही में चर्च पर हमले और हिंदू संगठनों के विवादित बयानों से अल्पसंख्यक समुदायों में डर घर कर गया है। जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक इस नतीजे पर पहुंची है कि मोदी राज में अल्पसंख्यक असहज और असुरक्षित महसूस करने लगा है, जबकि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी देने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरह यह मानना है कि सेवा के बदले धर्म परिवर्तन ठीक नहीं है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या वाकई मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित हो गई है, या समाज को बांटने वाले कुछ लोगों की करनी के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात सच क्यों लगने लगी है? Our government will not allow any religious group to incite hatred against others overtly or covertly. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिला चुके हैं कि उनके राज में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उन्हें डरने की कतई जरूरत नहीं। लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाले मोदी के इस भरोसे पर अब अल्पसंख्यकों को ही यकीन नहीं। जयपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिन चली बैठक का संदेश तो कम से कम यही निकल रहा है। एक सुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मोदी राज में मुसलमान हो या ईसाई, दोनों ही बेहद असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने तो खाली देश की चिंता को अपने प्लेटफॉर्म से सपोर्ट किया है और ये कहा है कि पूरे देश से अपील की हमने कि इस तरीके से जो ये पॉलिसी चल रही है इससे देश को नुकसान होगा। सिर्फ अक़लियत की नहीं, बल्कि जो लोग मुल्क से चाहत रखते हैं और जो लोग मुल्क के अंदर अपने सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को बाकी रखना चाहते हैं, जो लोग मुल्क को जो है अपने मजहबी आज़ादी बाकी करना चाहते हैं, सबके अंदर चिंता है कि गवर्नमेंट यहाँ जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको खत्म करनी। इनसिक्योरिटी को समाप्त करके सेंस ऑफ सिक्योरिटी यदि डेवलप कोई गवर्नमेंट यदि कर सकती है तो एनडीए गवर्नमेंट कर सकती है। वैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस देश में सेवा के बहाने धर्म परिवर्तन करवाना ठीक नहीं। राजनाथ ने वही बात कही जिसे संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ रोज पहले कह चुके हैं। क्या बिना धर्मांतरण के लोगों की सेवा नहीं की जा सकती है? दुनिया के दूसरे देशों में बराबर माइनॉरिटीज के द्वारा यह मांग की जाती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत में स्थिति सर्वथा उसके विपरीत है। मदर टेरेसा जैसी सेवाएं हो गई, मैं कहता हूँ मदर टेरेसा जैसी सेवाएं नहीं है, ये सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। अब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बयानों से देश पर नतीजे क्या होते हैं, उसकी बानगी है मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई ये ताजा तस्वीर, जहां रविवार की रात चर्च में तोड़फोड़ की गई। पुलिस जानती है कि उनको क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे जो गंभीरता है, घटना की गंभीरता वो कुछ समझते हैं, उनको तो अपना एक्शन लेना चाहिए, कानून को उनको मालूम है। हम क्या कहें, लेकिन जो कुछ हो रहा है हमारे आंख में धूल डाल रहा है, हम इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दुखदायी है। इससे पहले हाल ही में मुंबई, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं से ईसाइयों में डर घर करने लगा है। देखिए, जानकारी जो मिली है उसमें देर रात कुछ लोगों ने नकाब पहनकर चर्च के ऊपर पत्थर फेंके हैं। 3 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, पुलिस उसका एनालिसिस कर रही है और हम जल्दी ही उनको पकड़ेंगे। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ भरोसा दिलाने से ही अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित हो जाएगा? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पिछले साल भर में ऐसी वारदातें बार बार होती चली आई हैं, चर्चों पर हमले या कुछ इस किस्म के खतरनाक बयानात जिससे शक और नफरतें बढ़ जाएं कुछ कम्युनिटीज के दरमियान। तो ये एक
अच्छी बात नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। सरकार को उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करना चाहिए। कुल मिलाकर संघ और सरकार का जो नजरिया है वो अल्पसंख्यक समाज खासकर धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं को सवालों के घेरे में रखता है। ऊपर से चर्चों पर लगातार बढ़ते हमले हैं। शायद यही वजह है कि अल्पसंख्यक समाज कह रहा है कि वो मौजूदा सरकार में असहज महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इस अहम मुद्दे पर बड़ी बहस में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ रहेंगे पूरे एक घंटे, संबित पात्रा होंगे हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता मीम अफजल जुड़ेंगे। कमाल फारूकी साहब हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य की हैसियत से। हमारे साथ कारी मोहम्मद मियां मजहरी साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ ईसाई धर्मगुरु फादर सोलमन जॉर्ज यहां पर मौजूद हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत मैं कमाल फारूकी साहब आपसे करूंगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप न केवल सदस्य हैं बल्कि कल की जयपुर वाली मीटिंग में पूरी मीटिंग के दौरान वहां मौजूद थे। बोर्ड की मीटिंग में कहा गया कि मोदी सरकार अपने फैसलों और बयानों से मुसलमानों को असुरक्षित महसूस करा रही है। बयान तो समझ में आते हैं, फैसले क्या हैं? देखिए, बात क्या है कि फैसले तो बिल्कुल क्लियर हैं कि हम ये मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खिलवाड़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें बाकी सब लोगों के साथ में मिलकर हम मुल्क के अंदर मूवमेंट चलाएंगे। हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल देखा जा रहा है और हमने बहुत डिटेल में उस पूरी चीज को डिस्कस किया है। और हम जो भी जबरदस्ती रिलीजन को के साथ में छेड़छाड़ करके और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो जबरदस्ती कुछ प्रोग्राम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी सख्त मुखालफत करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम बाकायदा कोर्ट में भी जाएंगे और उसके लिए मूवमेंट भी चलाएंगे। देखिए, तीन सरकारों की मैं मिसाल देता हूं, बाकी की बात करेंगे। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर सूर्य नमस्कार और योगा को कंपलसरी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सूर्य नमस्कार, योगा को कंपलसरी किया जा रहा है। आपके और बाकी लोगों के लिए शायद एक्सेप्टेबल होगा। इस्लाम धर्म जो है हमको अपने खुदा के अलावा किसी के सामने सजदा करने, उसकी इबादत करने को बिल्कुल मना करता है। हमारे लिए ये शिर्क है, हमारे लिए हराम है, हम नहीं कर सकते इसको। आप अपने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या कोई माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब में कर लें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये कंपलसरी करना कि साहब ये करना ही पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि 20 मिनट की ये होगी, जिसमें से 10 मिनट सूर्य नमस्कार होगा और 10 मिनट योगा होगा। अब जब आप ये बताइए कि सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि मैं सूरज की परस्तिश करता हूं, पूजा करता हूं, मेरा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल ये गारंटी मिलती है। तो अब अगर इसके अंदर मोदी सरकार इन चीजों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी तो यकीनी बात है हम सुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 महीनों में कुछ लोग ऐसे हैं हर रोज कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनको आप और हम टेलीविजन पर ज्यादा लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस लोगों के जज्बात भी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोदी जी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बहुत बड़े जलसे के अंदर बाकायदा इस बात का एतराफ करते हैं कि ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और बहुत स्ट्रांग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लोग जो इस तरह का नफरत फैला रहे हैं उनको आप बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ले आते हैं। बीजेपी में किसको लाएं किसको नहीं लाएं इससे हमें मतलब नहीं है, उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन एक तरफ जब आप ये कहते हैं कि इनको कंट्रोल किया जाएगा, दूसरी मर्तबा आप उनको रिवार्ड दे रहे हैं, तो इससे मतलब क्या निकले? कुल मिलाकर ये निकलता है, उन्होंने पहले दिन कहा कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं प्राइम मिनिस्टर, कमाल फारूकी हम बिलीव करते हैं कि वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के एमपी हैं, उनको वही करना चाहिए। ठीक है, आपने अपना डर जाहिर किया, अल्पसंख्यक क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सरकार के वो कौन से फैसले हैं जो अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, आपने बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी है। अब मैं इस पर संबित पात्रा आपका जवाब चाहूंगा। कमाल फारूकी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर क्या सफाई है आपकी तरफ से? देखिए, देश में एक डर का माहौल तो बन रहा है, मगर क्यों बन रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बन रहा है कि बहुत सारे लोग
आउट ऑफ द टर्न बोल रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक 72 इयर्स की नन जो कि मां के समान है, उसके साथ जिस प्रकार का कुकर्म हुआ, वो जितनी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। पूरे विषय को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सभी लोग बाहर निकल आए। ये तो घर वापसी है जी, ये तो राइट विंग पॉलिटिक्स है। आज चर्च बिल्कुल अटैक हो रहा है उसके ऊपर। ये देखिए नन के साथ क्या कर दिया, हिंदुओं ने क्या कर दिया, और जो है हिंदू संगठन का काम है ये सब। चारों तरफ इसी पे डिबेट होने लगा। 3 दिन पहले लोग पकड़े गए जिन्होंने कुकर्म किया था। अब उसके बाद कहां चला गया ये डिबेट? ये डिबेट खत्म हो गया। पूरे संसार में आपने डिक्लेयर कर दिया कि देखो हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, ये आरएसएस क्या कर रही है, इस प्रकार से जघन्य कांड कर रही है। आप समझाना क्या चाह रहे हैं संबित पात्रा? और उसके बाद एक भी आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस बात से? मैं आप भी समझ रहे हैं जो लोग कि आप लोग पहले मत देखिए, अटैक होता है चर्च, आपको पता है कौन अटैक करता है, बलात्कार हुआ, आपको पता भी नहीं किसने किया, मगर आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं हम असुरक्षित है जी, क्योंकि ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सन 2000 में किस प्रकार से चर्च के ऊपर अटैक हुआ कर्नाटक में, खास करके मैंगलोर में हुआ, चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु के अनेक इलाकों में हुआ। तुरंत जो है कांग्रेस पार्टी और कुछ जो तथाकथित प्रवक्ता अन्य लोग हैं वो निकल के बाहर कहने लगे ये तो बीजेपी और राइट विंग का काम है। 15 दिन बाद सीबीआई ने जांच करा के बताया कि पाकिस्तान का दीनदारे अंजुमन नामक एक संगठन है जो कि इस प्रकार की ब्लास्ट को अंजाम दे रही थी और वो हिंदुस्तान के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो धीरज क्यों नहीं है? आज गृह मंत्री ने खुद कहा संबित पात्रा माइनॉरिटी इनसिक्योर रहे। संबित पात्रा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते कि इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और सवाल सरकार पर उठते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार करवाती है, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि ऐसा होने देने में सरकार नाकाम है, सरकार इन सब चीजों को, इन घटनाओं को रोकने में नाकाम है। देखिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है 2000 से लेकर 2014 तक, 15 का मेरे पास नहीं है, कितने चर्च अटैक, आप अपने कार्यकाल की बात कीजिए, चोरी हुई और कितने मंदिरों की अगर पिछली सरकारें नाकाम थी तो इससे मौजूदा सरकार हमारे कार्यकाल में कब हुआ है जनाब? हमारे कार्यकाल में चर्चेस के ऊपर जिस प्रकार के वारदात का आप विषय बता रहे हैं वो कम हुआ है। 260 मंदिरों में भी चोरी हुई है, 16 मस्जिदों में भी चोरी हुई है, मगर इसको एक रूप दे देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चोरी करवा रही है, ये उचित नहीं है। हर चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना दुनिया के सामने। आप बताइए अनुराग, मैं एक सवाल पूछता हूं जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं पैनलिस्ट में, कि आप बताइए रोज शाम को मुझे आके हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्षता को यहां पे डिफेंड करना पड़ता है। क्या हमारी सेक्युलरिज्म इतनी कमजोर है कि रोज शाम को वो टूटने लगती है और हमें इसके दुकान को चलाना पड़ता है? यहां पर इतने कमजोर लोग हैं क्या हम हिंदुस्तान में? चलिए, सवाल में कमाल फारूकी साहब से पहले पूछ लेता हूं, फिर मजहरी साहब के पास जाऊंगा। कमाल फारूकी साहब, एक सवाल संबित पात्रा ने भी पूछा, बताइए। मैंने तो, मेरी किसी एक बात का भी संपत भाई ने जवाब नहीं दिया। मैं लूंगा एक एक करके उनसे जवाब। मुझे भी पता है कि उन्होंने आपके एक सवाल का जवाब नहीं दिया है। मजबूर किया जा रहा है। एक बात का जवाब नहीं जी। तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सूर्य नमस्कार में बोलूंगा, आप बोलो तो अभी बता देता हूं। नहीं, संबित, पहले आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। क्या हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर है कि रोज रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफाई देनी पड़ेगी? कमाल फारूकी साहब, ये सवाल है संबित पात्रा का। नहीं, आप संपत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मुल्क की जो आवाम है ना, वो इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें हम सेक्युलरिज्म जो है ना, हमारा मुल्क सेक्युलर रहेगा, चाहे फ्रिंज एलिमेंट इसको कहीं भी ले जाने की कोशिश करें। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे मुल्क का सेक्युलरिज्म कमजोर नहीं है और हम इसके सेक्युलरिज्म के ढांचे को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी तरह से। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस का मसला नहीं है, ये सिर्फ आदिवासी और ट्राइबल्स का मसला, शेड्यूल कास्ट का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की वास्ट मेजोरिटी का मामला है। और वास्ट मेजोरिटी जो है वो धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को जबरदस्ती हमारे सर पर कुछ थोपने को
बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, मैं लौटूंगा संबित आपके पास और आपसे मैं कमाल फारूकी साहब के एक सवाल का जवाब भी लूंगा, क्योंकि आप जवाब नहीं देंगे तो उनको आपत्ति भी रहेगी। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे, लेकिन कारी मजहरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि मोदी राज में वाकई इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, न सिर्फ गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये एहसास भी तेजी से परवान चढ़ रहा है कि हम पर कुछ चीजें ऐसी थोपी जा रही हैं जो किसी कीमत पर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मसलन यहां एक बात कही गई सूर्य नमस्कार को कंपलसरी करने की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। हम मुसलमान हैं, कुरान करीम ने हमें तालीम दी है, वसख्खरा लकुमुश शम्सा वल कमरा वन नुजूमा मुसख्खरातिम बिअमरी। कुरान हमसे कह रहा है कि चांद, सूरज और सितारों को हमने तुम्हारा ताबेदार बनाया है। यानी इंसान अशरफुल मखलूकात है, बाकी कायनात की जितनी चीजें हैं वो सब हमसे कमतर दर्जे की हैं। आज अगर आप किसी IAS अफसर से ये कहें कि वो अपने पियून को दंडौत करे, नमस्कार करे, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? और हमारे यहाँ तो ये बुनियादी अकीदे से ताल्लुक है कि हम सिवाय खुदाए वाहिदहू ला शरीक के किसी की परस्तिश और इबादत नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म की मजबूती और कमजोरी का जो सवाल अभी पात्र जी ने उठाया, तो यही तो बुनियादी चीज है कि आप हम पर ऐसी चीजें क्यों थोप रहे हैं जो सेकुलरिज्म की बिल्कुल मुखालिफ है। तो सफाई देने की नौबत तो आपको इसलिए आ रही है कि आप गलत फैसले ले रहे हैं। जिस दिन आप गलत फैसले लेने बंद कर देंगे उस दिन सफाई देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो कमाल फारूकी साहब का और मजहरी साहब का दोनों का ही संबित पात्रा कहना है कि आपकी सरकार तमाम राज्यों में गलत फैसले ले रही है। हवाला भी दिया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि क्या कुछ नागवार गुजर रहा है। अब आपको सफाई देनी पड़ेगी इस पर। देखिए, बड़े सम्मान के साथ मैं सभी मजहबों का बहुत सम्मान करता हूं और हमारे जो भाई यहां पैनल में बैठे हैं सभी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। सूर्य नमस्कार को धर्म के से जोड़कर क्यों देखा जाए? योगा को धर्म से जोड़ के क्यों देखा जाए? योग को मैंने योगा की बात नहीं की है, सिर्फ सूर्य नमस्कार की बात की है, उसी का जवाब दीजिए। योग तो सदियों से, तो सूर्य नमस्कार तो योगा की एक पद्धति, एक स्टेप ही तो है। और क्या है? योगा अलग चीज है, सूर्य नमस्कार अलग चीज है। मिलाइए मत दोनों। अगर कोई हेल्दी हो, दोनों अलग चीज है। ना अलग अलग चीज नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। योगा का एक आसन सूर्य नमस्कार है, एक आसन है वो। इसलिए अगर उस आसन को करने से कोई स्वास्थ्य लाभ करता है, आपके बच्चे स्कूल में जाके स्वास्थ्य लाभ करते हैं, इसको धर्म से जोड़ के देखने की क्या आवश्यकता है? देखिए, ऐसा अगर देखिए, अगर योगा करने से किसी को आगे बढ़ने का मौका, पूरे संसार ने योगा को एक्सेप्ट कर लिया है। एक मिनट, अब मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। एक्सरसाइज के सैकड़ों तरीके हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही तरीका हम पे थोपें जो हमारे मजहबी अकाइद से बराह रास्त टकराता हो। क्या ये जरूरी है संबित पात्रा? देखिए, नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, आप इसे एक्सरसाइज समझ के कर ही लीजिए ना। ये इसको आप धर्म से जोड़ के क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको आहत करना बिल्कुल नहीं कर रहा। आप संपत आपकी जबरदस्ती है, तो आपकी जबरदस्ती है कि हम एक्सरसाइज समझ के कर रहे हैं। मैं आपको रूल बता दूं, आपने तो रूल पढ़ा नहीं, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती आप मत करिए ना। सरकार ने तो क्लियरली कहा है कि मत करिए। जिनको इस पे विश्वास नहीं है, जिनका अलाउ नहीं करता है, वो नहीं करेंगे। आप नहीं अलाउ कर सकते। कंपल्शन नहीं है, कहीं कंपल्शन नहीं है। ठीक है। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी लाना चाहूंगा इस डिबेट में। ये कंपल्शन नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है। ठीक है। मीम अफजल साहब, आप तमाम डिबेट को सुन रहे हैं इतनी देर से। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पर आपका से क्या है, आप क्या विचार रखते हैं? जिस तरीके से सूर्य नमस्कार को लेकर कमाल फारूकी साहब और मजहरी साहब ने आपत्ति जाहिर की, उनका कहना है कि इस तरीके की एक्सरसाइज रखी क्यों जाती है जो हमारे मजहब से टकराती है। आप क्या कहते हैं इस पर? हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में एक एक्सरसाइज करते थे जिसमें होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और फिर 9 8 7 इस तरह से वापस आया करते थे और एक एक्सरसाइज किया करते थे। वो एक्सरसाइज
जो है वो भी एक तरीका है। आज तक किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप चाहते हैं योगा के जरिए जो एक धर्म का इज्जत और अपना जो आपका तरीका है उसको सब पर ला दें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि क्या हमको रोजाना इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि हम जो हैं वो सेकुलर हैं? बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और पिछले 9 महीने के अंदर 10 महीने में जब से आपकी सरकार आई है, अभी तक मुसलमानों की तरफ से किसी मजबूत प्लेटफॉर्म से मोदी सरकार के बारे में कोई तबसरा नहीं हुआ है। इसलिए आपका ये इल्जाम कहना बिल्कुल गलत है कि लोग आप पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आपके यहाँ जो सेकुलरिज्म जो है आपकी सरकार में मजबूत नहीं है। इसके बरक्स जिस तरह के बयानात आए हैं उसको मुसलमानों ने कंडेम नहीं किया। नहीं मीम अकबर साहब, लेकिन कल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है जयपुर में, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि मोदी सरकार के फैसले और उनके मंत्रियों के बयानात से जो है मुस्लिम समुदाय असहज महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं कि 10 महीने के बाद अगर ये सोच समझ करके एक अहम बॉडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने अगर किसी बात को कहा है तो इसे सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें अगर किसी ने शिकायत की है, देखिए आजकल क्या है दिल्ली देश में पिछले 10 महीने में आप देखिए किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, और आपने आज ये कहा कि मुसलमान भी परेशान है। मजदूर मुसलमान भी है, किसानों में मुसलमान भी हैं, नौजवानों में मुसलमान भी हैं। तो परेशानी तो सबके लिए है, इसलिए कि मोदी जी ने जो वादे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उसके बरक्स माइनॉरिटीज ये महसूस करती हैं वो किसी हद तक गैर महफूज है, जैसा कि यहाँ दावा भी कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब ने कहा, अभी कारी मोहम्मद मियां मजहरी साहब चूंकि रिलीजन को मुझसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने सूर्य नमस्कार के हवाले से भी बात कह दी। तो आपको कौन सा हक पहुंचता है कि आप अपनी चीजों को या किसी एक धर्म को लेकर के जो चीजें बाइसे इज्जत हैं, हमारा पूरा रिगार्ड है उसके लिए, आप उसको दूसरों पर लागू करें। मैं कहूं अगर आपसे कि ठीक है, इस पर मीम अकबर साहब, इस पर मैं संबित पात्रा का जवाब भी लूंगा। और साथ ही देश भर में जो चर्चों पर हमले हो रहे हैं, हर हमले के पीछे क्यों एक हिंदूवादी संगठन का नाम सामने आ रहा है, इस पर फादर सोलमन हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे हम बात करेंगे। संबित पात्रा से जानना चाहा है कि ठीक है, आपके कुछ फैसले जो आपने लिए एक्सरसाइज के नाम पर लिए या किसी और वजहों से लिए, अगर देश की मुस्लिमों की इतनी बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक आपत्ति जाहिर करती है अपनी बैठक में किसी फैसले को आपके लेकर के, तो क्या आपके लिए जरूरी ये नहीं है कि आप उस पर गंभीरता से विचार करें, या आपके लिए यह ज्यादा जरूरी है संबित पात्रा कि आप उस पर सफाई देते रहें, उसको जस्टिफाई करते रहें? लीजिए, नंबर 1 ये कंपलसरी नहीं है। जिनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो सूर्य नमस्कार ना करें, अर्थात ये एक्सरसाइज ना करें, उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो करें, और ये बड़े स्पष्ट रूप से सभी राज्य सरकारों ने आगे रख दिया है। तो आपत्ति किस बात की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई इससे मार्क तो नहीं कट जाएंगे। दूसरा विषय है, एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के रूप में ही देखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी है, क्योंकि जिस योगा को पूरे संसार ने योगा डे के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र ने भी मान लिया, और अभी मीम साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हम भी स्कूल में थे तो 1 2 3 4 करके एक एक्सरसाइज करते थे, और सूर्य नमस्कार में भी 1 2 3 4 5 6 7 और उल्टा रिवर्स होता है। तो आप उसमें सूर्य मंत्र मत पढ़िए ना, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ना होता है। 1 2 3 4 तो हर धर्म में एक होता है, 1 2 3 4 करके कर दीजिए उसको, अगर स्वास्थ्य के लिए, वरना कंपल्सरी तो ऐसे भी नहीं है, मत करिए। नाम आप उसका सूर्य नमस्कार ही रहने देंगे, उसे आप परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, मैं राजनाथ सिंह साहब का एक बयान यहां दिखाना चाह रहा हूं। सूर्य नमस्कार मत कहिए, सूर्य नमस्कार से थोड़ा बाहर आते हैं। आपने कह दिया कंपलसरी नहीं है, उसको न करने से मार्क्स नहीं कटेंगे, चले ठीक है, मान लिया आपकी बात। राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा, जिस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत साहब को सेकंड किया, ये कहकर के सेवा ठीक है, लेकिन सेवा की आड़ में अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ये गलत है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये उनका निजी विचार है, या फिर ये मैं मानूं कि ये भारत सरकार की गृह मंत्री बोल रहे हैं? नहीं, ये तो जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बल्कि उससे पहले 1936 से ये एक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है। एंटी कन्वर्शन बिल कोई नया विषय नहीं है।
एंटी कन्वर्शन लॉ अर्थात फ्रॉड और फ्रॉड्यूलेंस के मेथड से कन्वर्शन करने की कोशिश 1954 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने उसे पार्लियामेंट में रखा था। उस बिल का नाम था इंडियन कन्वर्शन रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन बिल। 1960 ने दोबारा उसको जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में रखा, वो पारित नहीं हो पाया। 1967 में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने कांग्रेस की सरकार जब थी, ये बिल पारित हुआ। 68 में ये बिल अरुणाचल प्रदेश में पारित हुआ, तमिलनाडु में पारित हुआ। ऐसे 7 राज्य हैं जहां ये बिल है। जब और सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता दूं, जब तमिलनाडु में घटना घटी। समित पात्रा, सवाल ये नहीं है कि कहां घटना क्या घटी, सवाल ये है, ठीक है आपने हवाले दिए, सवाल ठीक है। कमाल फारूकी साहब, सवाल ये नहीं कि कहां क्या घटना घटी, सवाल ये कि अगर भारत सरकार के गृह मंत्री ये कहते हैं कि सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नाजायज है, ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि सरकार मानती है कि सेवा की आड़ में इस तरीके के काम हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन रेज किया। उसकी वजह यह है कि मदर टेरेसा का नाम लेकर बाकायदा कहा गया है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी बात, अभी हमारे संपत भाई ने मेरी एक बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। पहले तो बात इनको ये बता दूं कि कंपल्शन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर किसी भी इस तरह का रेगुलेशन मदर टेरेसा का नाम लेके ये कहा हो। राजनाथ सिंह की बात नहीं कर रहे हो। अनुराग जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको बयान दिखाएं। राजनाथ सिंह का नाम नहीं लिया। कमाल फारूकी साहब ने राजनाथ सिंह के हवाले से बात नहीं कही है। संबित, कमाल फारूकी साहब स्पष्ट कर दें अपनी बात। संबित, हाँ, मैंने राजनाथ सिंह जी के ताल्लुक से नहीं कही है, लेकिन संघ परिवार के लोग बाग तो ये ओपनली कह रहे हैं और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। दूसरी बात मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं हो सकता, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता, स्टेट सेक्युलर है। तो फिर ये बताइए कि हरियाणा के अंदर ये आप जो हिंदू रिलीजियस बुक जो है वो क्यों पढ़ाना चाहते हैं सब लोगों को? आप कहेंगे साहब ये तो ऑप्शनल है। अरे भाई, आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सूर्य नमस्कार या भगवत गीता का या कुरान का या बाइबल का नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे किसी तरह से भी। आप मुझे बिल्कुल एक तो मजबूर नहीं कर सकते इस काम के लिए, दूसरा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये ऐड मुदाखलत नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मेरी पूरी नहीं हुई थी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी से कि अगर देखिए, अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने चंद रोज पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मुसलमान नमाज जो पढ़ते हैं ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये योगा का एक बड़ा अच्छा तरीका है। उन्होंने खुद माना, मुरली मनोहर जोशी जी ने। अगर आज कोई सरकार आए और ये बोले कि सुबह को बच्चों को नमाज पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये योगा का बहुत अच्छा तरीका है, तो क्या संबित पात्रा जी और उनके बच्चे नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, बड़ा मौजूद सवाल है आपका, इसी का जवाब संबित पात्रा से लिए लेते हैं। सबसे पहले मुखालफत करूंगा। संबित, इस बात का जवाब दें, फिर मैं चर्चों के विषय पर आऊंगा। आपको मैं उत्तर देता हाँ, मैं उत्तर देता हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा मीम साहब ने, और मैं तो बोलता हूं मीम साहब, योगा बिल्कुल सही कहा मुरली मनोहर जोशी ने। नमाज के लिए, बड़े सम्मान के साथ में कहूंगा, नमाज के लिए जिस पोजीशन में हम बैठते हैं वही तो सुखासन है। हम तो कहां बोल रहे हैं, हम तो उसको धर्म की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वो आप बिल्कुल सही, हर धर्म में इस प्रकार के एक्सरसाइज नमाज के नाम से उस सुखासन को करेंगे आप? आप पढ़ेंगे, भगवान को याद कर सके। नमाज के नाम पर सुखासन करेंगे आप? सरकार इसे लागू करे, सुबह को जरूरी करार दे दे, तो क्या आप पढ़ेंगे उसको? क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? सुखासन योगा में सुखासन नहीं है क्या? योगा में सुखासन नहीं है क्या? भाई, ये बीजेपी का बयान है, योगा करने को कह रही है, उसमें भी उसी पोजीशन में बैठना तो पड़ेगा। नहीं, सुखासन में बैठेंगे भैया, सुखासन भूल जाइए ना, योगा का एक पद्धति है। नहीं, सुखासन भूल जाइए ना संबित, सुखासन भूल जाइए। मीम अफजल साहब नमाज अदा करने की बात कर रहे हैं, उसको आप मजहबी रूप क्यों देते हैं? मैं आपको कहा, हाँ सुनिए ना, सुनिए, मैं कहां कह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार करते समय मंत्र ओम नमः सूर्याय करके आपको ऐसे से करना है, 1 2 3 4 करके तो आपको स्टेप लेना है ना, वो पूजा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस पार सुखासन पे बैठना नमाज नहीं है, योगा के स्टेप्स करने से भगवान की पूजा नहीं होती है। आप नमाज को इस तरह एक्सेप्ट कर लेंगे? मीम साहब, रोज हम सुखासन में बैठते हैं और दिन में कई बार बैठते हैं। तमाम योगा कर लेंगे। ठीक है, हम आते हैं टेलीविजन चैनल पर,
आप मेरे साथ नमाज पढ़िए, मैं देखूं। मैं तो बोल रहा हूँ रोज ही बैठते हैं, वैसे पोजीशन में रोज बैठते हैं नमाज को। ना रोज, चलिए ठीक है, रोज दम है। अरे मीन साहब आप क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ क्या बोल रहे हैं आप मीन साहब? मैं पढ़ूंगा। आप क्या बोल रहे हैं मीन साहब? और आप ये कंपैरिजन मत करिए। ठीक है, आप ये कंपैरिजन मत करिए। चलिए मीम साहब, मैं आपको मीम साहब एक और अहम मुद्दा है साहब, मैं आप ठीक है संबित, मीम साहब एक और अहम मुद्दा है, उस पर भी आपको जवाब देना है। आज उन्होंने मुझसे एक सेकंड मीम साहब, आप और मैं जहां तक ध्यान आ रहा है मुझे, मैं जमा मस्जिद के अंदर सम्मान से कह रहा हूं, मैं डिबेट करने जमा मस्जिद के अंदर भी गया, वहां बाइज्जत बैठा, डिबेट करके भी आया। आप चलिए मेरे साथ मंदिर के अंदर, आप चलिए मेरे साथ किसी टेंपल के अंदर बैठ के डिबेट करके। आप नहीं जाएंगे? मैं जा सकता हूं और गया भी, मैं बता रहा हूं आपको इस बात का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मंदिर मस्जिद का चर्च का रुख कर लेते हैं। बट आप नहीं आएंगे, आप सब मुझे वेलकम करेंगे, आप नहीं आएंगे। ठीक है संबित, मीम अफजल साहब, मैं आऊंगा, मंदिर भी आऊंगा, लेकिन मैं वहां आपकी तरह इबादत शायद नहीं कर चलिए कल चलते हैं, लेकिन मंदिर तो मैं आया हूं। कल चलिए ठीक है, मंदिर ठीक है, मंदिर जाने में मीम अफजल साहब को कोई आपत्ति नहीं है। बेशक वो इबादत नहीं कर पाएंगे संबित पात्रा, जिस तरीके से आपने मस्जिद में इबादत की। सॉलमन जॉर्ज हमारे साथ हैं यहाँ पर। फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देश भर में चर्चेस पर हमले हो रहे हैं, ठीक है संबित दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से फादर चर्चेस पर हमले हो रहे हैं देश भर के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी शिकायत ये है कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, या आपकी शिकायत ये है कि मोदी सरकार ऐसे हमलों को रोकने में नाकाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे की जो मूल बात है उस पर आना चाहूंगा। इस मुद्दे के पीछे हमेशा ये कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए रोकने के लिए जो है ये सारे रिएक्शन है। ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर हमारे सामने सम्मानित लोग हैं इस पैनल में। जब हमारा देश, हमारा मुल्क आजाद हुआ, तब जो क्रिश्चियन की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 2% थी, और आज भी 2%, 2.3% है। अब आप ये बताइए कि कहां से धर्म परिवर्तन हो गया, जिससे कि एक बहुत बड़ा बवाल पैदा हो गया और सेवा के नाम पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो बात है ये बेबुनियाद है। मैं सारे सम्मानित लोगों को बताना चाहूंगा, और ये बात, ये मैसेज जाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन हुआ है तो आप प्रूव करिए। राजनाथ सिंह को तो लगता है कि इस तरीके का काम सेवा की आड़ में हो रहा है, कानून के भी पक्षधर हैं, लेकिन फैक्ट्स को आप जुटला नहीं सकते ना, आप तथ्यों को जुटला नहीं सकते। दूसरी बात, आपने पूछा कि मोदी सरकार की इसमें क्या रुख है, लेकिन ये तो बात जाहिर है कि इन दिनों में जो है हमले बढ़े हैं, तो ये मोदी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे हमलों को रोका जाए और अल्पसंख्यक वर्ग में जो है जो डर पैदा हुआ उसको रोका जाए और उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की जाए। संबित पात्रा से क्या सवाल है आपका? इनसे यही है कि ये जो डर है इसको खत्म किया जाए। धर्म परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में, पात्रा जी ने खुद बताया कि सेक्युलरिज्म बड़ा स्ट्रांग है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं कि हमारे देश की जनता सेक्युलरिस्ट है और 80% लोग हिंदू हैं, और वो सबसे ज्यादा सेक्युलर है, वो एक दूसरे का मजहब का सम्मान करते हैं, और हमें ये जज्बा जो है सबके अंदर पैदा करना है। और जहां तक कुछ ऐसे संगठन है जो इस तरीके के हमले में शामिल है, ये फ्रिंज ग्रुप हर वर्ग में है, जिसकी वजह से अशांति फैलती है। तो पात्रा जी से मैं यही कहूंगा कि इस फ्रिंज ग्रुप पर अपने जो वर्ग में जो लोग हैं, जो ऐसे सांप्रदायिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे उनको कंट्रोल किया जाए, उन पर रोक लगाए। ठीक है, इस पर संबित का हम जवाब लेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार की हैसियत से संबित पात्रा की बनती है कि न केवल हिंदू बल्कि इस देश का ईसाई भी असहज, असुरक्षित महसूस कर रहा है मोदी राज में, तो फिर आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। इस सवाल का बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे संबित पात्रा का हम रुख करेंगे। संबित पात्रा, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस देश में मुस्लिम और ईसाई समुदाय अगर मोदी सरकार में असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए एक नाजुक वक्त है और इस स्थिति से निपटना एक नाजुक काम? नहीं, देखिए, आज आपको समझना पड़ेगा कि कौन दरअसल असहज महसूस कर रहा है। क्या साधारण मुसलमान जनमानस, क्या साधारण ईसाई जनमानस असुरक्षित महसूस कर रहा है, या उनके तथाकथित आडंबरी रूप से जो उनकी नेतागिरी कर रहे थे, जो उनके ठेकेदार बने हुए थे, जब उनकी दुकानें बंद होने लगी हैं तो वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मैंने इसका उदाहरण आपको चंद दिन पहले हुए बहुत गलत बात कर रहा था। मैंने कहा बहुत गलत बात कर रहा हूं। अरे, अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड के बारे में ये कह रहे हो, तो मैं तो आपको कह रहा हूं, ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदारी क्यों करती है भाई? आपको नहीं कह रहा हूं,
मैं एक मुसलमान भी दूंगा ना, उसका भी उत्तर नहीं, मैं एक मुसलमान मैं उसका भी उत्तर दूंगा। आप उसका आपके यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद ठेकेदारी करती है, आरएसएस ठेकेदारी करती है और आप उसकी बातें मानते हो, तो ये क्या बात हुई आप? तो आप नहीं कहते हैं किसी दूसरे तो आप नहीं कहते ठेकेदारी आप कहते रहते, तो मैं भी ठेकेदारी कहूंगा ना। नहीं, आप रुक जाइए, मुझे पूरा विषय रखने दीजिए, उसके बाद आप ठेकेदारी कर रहे हैं और वो आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अब मीम साहब इसका जवाब दीजिए। नहीं, आप गलत बात साहब जो पहले तो आप अपने सवाल का जवाब देते संबित मोहम्मद मजहरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि मीम अफजल के सवाल का जवाब भी एक सवाल से ही दे रहे संबित पता है मुझे, और मैं सही कह रहा हूँ। आप पहले जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, और एक सेकंड नहीं, शायद आपको नहीं पता है, मैं पूरा विषय बोलूँ, आप सब बोलिएगा। आप सब देखिए अनुराग जी, आपको मैंने एक प्रश्न ना सबको नहीं ले रहा हूं, मैं उन्हीं को ले रहा हूं जिनको तकलीफ हो रही है। क्या साधारण मुस्लिम और क्या साधारण क्रिश्चियन आज कह रहा है कि वो असुरक्षित है? वो नहीं कह रहा है। नहीं, जो आज सुरक्षित है, वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। मगर जिस प्रकार से आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज कांग्रेस के नेता अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के नेताओं के लिए कह रहा हूं, उनकी ठेकेदारी बंद हो रही है कांग्रेस की नेताओं की। सारी मोहम्मद मजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा मजहरी साहब को सुन लें। अपने स्टेचर से गिर के आप बात करने जा रही हैं। ठीक है, यही बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, जब आपके पास कुछ नहीं होता जवाब देने के लिए, तो कांग्रेस को पर्सनल फाइट मत कीजिए। मजहरी साहब आप अपनी बात रखें। तमाम लोगों काम करने की बजाय आज भी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। सवाल तो आज आपसे पूछे जा रहे हैं पात्रा जी, आज आप सवाल न पूछे, आपके पास आज कम से कम आप सवाल न पूछे। पात्रा जी, एक मिनट हमारी गुजारिश सुन लीजिए, एक मिनट। कभी ये बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए, नौजवान हो, जो काबिले एतराज, आपको शर्म नहीं आती, मुझे आती है। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? जो काबिले एतराज नौजवान को ढूंढो जाके, राहुल गांधी भाग गए, उनको ढूंढो, मेरी तकलीफ आप मुसलमान को नहीं है, इनका आपको कह रहा हूँ जवाब पूरा, फिर वही बाद आप बोलिएगा। आप जो है अपने गिरते जा रहे हो, उसके अपनी हद से गिरते हुए जा रहे हो। पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कभी उल्टी सीधी मैं चाहता था कि संबित पात्रा सवाल का जवाब से दें। संबित पात्रा ने सवाल का जवाब भी एक सवाल से दिया। उन्होंने जाते जाते एक सवाल ये उठाया है कि क्या आम क्रिश्चियन को, क्या आम मुसलमान को वाकई असहज महसूस होता है मोदी सरकार में, या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी नुमाइंदगी करने वाले जबरदस्ती ये मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर मीम अफजल साहब और मजहरी साहब दोनों ने आपत्ति जाहिर की है। बहरहाल फिर किसी दिन इस डिबेट पर बैठेंगे, संबित पात्रा से इसी सवाल का जवाब हम लेंगे। आज का समय यहीं खत्म होता है। बड़ी बहस में सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक